Hello everyone, welcome to Wawa IS. Now we shall see our daily MCQs for 3rd of July. So let's start. So first question is, Kholongchu project is the hydropower joint venture project signed between. ये हमने कल के ही डेली करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया है, कल क्या शायद परसों के, तो प्लीज़ गो थ्रू इट. ए इंडिया नेपाल, बी इंडिया भूटान, सी इंडिया अफगानिस्तान और इज इट डी इंडिया मंगोलिया. आंसर है हमारा बी इंडिया भूटान. So it is the first hydropower joint venture project between India and Bhutan. First joint venture. अभी तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता था, बट दिस इज़ द फर्स्ट जॉइंट वेंचर. अब जॉइंट वेंचर किस किस के बीच है? तो पार्टनर्स हैं सतलज जल विद्युत निगम एंड दुर्ग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन. तो ये है इंडिया की साइड से दिस कॉरपोरेशन एंड दिस इज़ थ्रू भूटान साइड. ओके, सो इनके बीच में ये एक जॉइंट वेंचर है. नाउ दिस इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ भूटान. ईस्टर्न साइड पे है ये, त्राशी यांगसे डिस्ट्रिक्ट में. इस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है. ओके, एंड इट वाज एक्चुअली फाइनलाइज्ड इन 2008 एंड इंडिया विल हेल्प फॉर दिस प्रोजेक्ट. 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 600 मेगावाट का. एंड दिस इज़ अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट. तो ये आपको याद रखना है, रन ऑफ द रिवर. इसमें कोई भी टाइप का बराज या डैम नहीं बना जाएगा. रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है ये. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट APTA. ओके, सो स्टेटमेंट 1, इट इज़ फर्स्ट प्लूरिलैटरल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है ये, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है among developing countries in Asia Pacific. This is indeed correct. पहला statement correct है हमारा. And now it is an initiative of UNCTAD. This statement is incorrect. ये UNCTAD का project नहीं है. This is a project of UNESCAP. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. तो ये UNESCAP का project है, ना कि UNCTAD का. Now जो यूएनएस्केप का ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डिवीज़न है बैंकॉक में, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डिवीज़न ऑफ दिस, ये एज सेक्रेटेरिएट काम करता है एप्टा का. ओके, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, मैंने आपको बताया. नाउ इसको बैंकॉक एग्रीमेंट भी बोलते थे पहले, बैंकॉक एग्रीमेंट. फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया. दिस वाज आल्सो कॉल्ड बैंकॉक एग्रीमेंट. एंड करेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश है, चाइना, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट इज़ साउथ कोरिया, ओके, लाओ PDR एंड श्रीलंका. मंगोलिया भी इसमें 7th मेंबर बनने वाला है. मंगोलिया इज सेट टू बी द 7th मेंबर ऑफ दिस प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. ओके, नाउ इट इज़ द फर्स्ट प्लूरिलैटरल एंड ओल्डेस्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अमंग डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक. तो आंसर है हमारा A1 ओनली, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है. UNCTAD का नहीं है, UNESCAP UNESCAP इसका प्रोजेक्ट है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एरिथ्रोसाइट्स आर बायकॉन्केव सेल्स विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. Statement 2, leukocytes are the colorless blood cells contributing to immunity. And third is, plasma makes up for more than 50% of blood. So basically ये जो हमारा question है that is related to blood. और कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्लाज्मा डोनेशन की काफ़ी बात चल रही है हमारी कंट्री में. जो कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा डोनर्स हैं उनको बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ आगे आइए और प्लाज्मा डोनेट कीजिए, जिससे जो अभी भी जो पेशेंट्स हैं COVID-19 के उनको बचाया जा सके. तो बेसिकली ये ब्लड के ऊपर एक क्वेश्चन है. ओके, नाउ व्हाट इज़ ब्लड? तो ब्लड सेल्स जो सर्कुलेट करती हैं ऑल अराउंड आवर बॉडी. नाउ ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. व्हाट इज़ ब्लड? सो इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट होते हैं इसके, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. अब प्लाज्मा हम देखेंगे कि दिस कंटेन्स ऑफ ऑलमोस्ट 55% ऑफ ब्लड. ओके, 55% होता है ब्लड का. येलोइश कलर का होता है प्लाज्मा, इट्स येलोइश इन कलर. ओके, और जब इसको सेपरेट करते हैं
प्लाज्मा को, तो इट कंसिस्ट्स ऑफ सॉल्ट्स, एंजाइम्स ऑफ वेरियस काइंड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, इसलिए ये ओवरऑल हेल्थ के लिए नेसेसरी होता है। इसलिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, जब पेशेंट का लीवर फेलियर हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज़ होती हैं उसको, तो प्लाज्मा डोनेशन की बात आती है, क्योंकि इसमें इतने सारे चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिशन भी होता है काफ़ी, तो इसलिए प्लाज्मा डोनेशन कराया जाता है। नाउ ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो ब्लड सेल्स होती हैं दो तरह की। एक होती है रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट्स इज बेसिकली RBCs एंड दीज आर जनरेटेड इन द बोन मैरो में जनरेशन होता है RBCs का। सेकेंड इज़ द वाइट ब्लड सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड द ल्यूकोसाइट्स, और ये हमारी इम्यूनिटी की फंक्शन में यूज़फुल होती हैं वाइट ब्लड सेल्स। ओके, नाउ द ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस ब्लड सेल्स, ये होती हैं कलरलेस। RBCs जैसा कि इसका नाम है रेड ब्लड सेल्स, तो ये होती हैं रेड इन कलर एंड दिस इज़ ड्यू टू हीमोग्लोबिन। अलग अलग जगह पे लिख रहा हूँ तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन क्या है, तो ये ऑक्सीजन आयरन रिच एक प्रोटीन है, आयरन रिच प्रोटीन, और ये कैरी करता है ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो दिस इज़ द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच आर रेड इन कलर। नाउ वाइट ब्लड सेल्स एज इट इज़ कॉल्ड वाइट, सो ये कलरलेस होती हैं। ओके, एंड दीज आर डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही RBCs को रेड कलर प्रोवाइड करता है। नाउ दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, बट ये क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज़ टू मच डिटेल। ओके, सो हमारा आंसर है D1, 2 एंड 3, क्योंकि सारे ही स्टेटमेंट सही हैं और हमने डिस्कस किया है कि ये क्यों सही है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द स्टेटमेंट्स with respect to the United Nations Population Fund. It is a subsidiary of the UN General Assembly working as a sexual health agency. Okay. दूसरा स्टेटमेंट, it works to tackle Sustainable Development Goal 3 and Sustainable Development Goal 5. And statement 3, it is supported by the UN budget. तो इसमें एक ही स्टेटमेंट गलत है, वो है तीसरा। UN बजट का लेना देना नहीं है, UN बजट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस। इसका जो फंक्शनिंग है दैट इज़ मेंटेन थ्रू वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशंस। ऐसा ही हमारा WHO का भी जो कंट्रीब्यूशंस होते हैं वो वॉलेंटरी होते हैं, इसलिए जो जितना पैसा देता है वो उस इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा डोमिनेट करता है। इसलिए जो हमारी WHO की फंक्शनिंग है उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, तो इसका भी जो कंट्रीब्यूशन है वो वॉलेंटरी होते हैं, वॉलेंटरी मॉनिटरी कंट्रीब्यूशंस। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इट वर्क्स टू टैकल SDG 3 एंड SDG 5, तो ये बिल्कुल सही है। इन एडिशन टू दिस एजुकेशन आता है SDG 4 में। ओके, जेंडर इक्वालिटी आता है SDG 5 में और हेल्थ आता है SDG 3 में। तो इन सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ये टैकल करता है, 3, 4 एंड 5। ओके, 4 में आती है एजुकेशन। Now it is a subsidiary of UN General Assembly working as a sexual health agency. This is also correct. हो गया, आंसर है हमारा A1 and 2 ओनली। तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशंस होते हैं। नाउ दिस इज अ सब्सिडियरी ऑर्गन ऑफ UN जनरल असेंबली एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी की तरह ये काम करता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ ट्रस्ट फंड इन 1967 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था एंड इट बिगेन ऑपरेशंस इन 2 years लेटर in 1969. Now the UN Economic and Social Council ECOSOC establishes its mandate. ECOSOC इसके mandates को define करता है। ओके, सो यहीं पे आज का हमारा MCQs ख़त्म होता है। We'll meet tomorrow. I hope you liked it. Thank you guys.